हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ठीक है, स्टॉक मार्केट और साथ ही साथ वेब3 पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक जो अभी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है और उस पर भी काफ़ी मैंने देखा है कि कुछ अच्छे से पता नहीं चल रहा लोगों को। ठीक है, मैं वही समझाने की कोशिश करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एनएसडीएल के आईपीओ के ऊपर। ठीक है, तो एनएसडीएल है क्या भाई? एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और ये अपना क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। ठीक है, किसके लिए? डीमैट के लिए। ठीक है, डीमैट अकाउंट के लिए, सिक्योरिटीज के लिए, होल्डिंग्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ठीक है, एसेंशली इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट फॉर सिक्योरिटीज। जैसे हमारे पास जैसे पैसे के लिए बैंक होता है, ठीक है, ये शेयर्स के बैंक है। ठीक है, आसान भाषा में आप इसको इस तरह समझिए। और ये है एनएसडीएल की वेबसाइट। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया ये वेबसाइट है इनकी, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो भाई अब बात करते हैं आईपीओ की। पहले मैं देखिए बात करता हूँ नेगेटिव की। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव तो भैया सबको ही बता रहा है कि भैया सबसे बड़ा आईपीओ है, फलाना है, दिमका है। ठीक है, पर नेगेटिव इतने अच्छे से कोई बता नहीं रहा। ठीक है, और मतलब जो ज़रूरी है बताने के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव क्या है इनमें, इस आईपीओ में? सबसे पहले भाई समझिए, जो इनका ना अभी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से मेजर शेयर होल्डर? आईडीबीआई बैंक, ठीक है, एनएससी, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, ठीक है, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, SUUTI। ठीक है, ये हैं सबसे बड़े इसके शेयर होल्डर। और ये क्या कर रहे हैं भाई? ये कर रहे हैं अपना माल ऑफलोड। ऑफलोड मतलब क्या है? अपना माल बेच रहे हैं। कहाँ पे? मार्केट में आकर। और क्यों बेच रहे हैं भाई? क्योंकि अभी सेबी का जो नया रूल आया है जिसके चलते क्या है, कोई भी शेयर होल्डर 15% से ज़्यादा नहीं रख सकता। ठीक है, तो इसके चलते क्या है, इनको अब माल बेचना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे बड़े शेयर होल्डर इनके कौन से हैं? ठीक है, सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं भाई एनएसडीएल के। ठीक, कौन कौन से हैं? एक तो है आईडीबीआई बैंक जिसके पास कितना है, 26%। ठीक है, लमसम। और दूसरा है एनएससी। ठीक है, इसके पास कितना है, 24%। ठीक है, तो कितना हो गया, 50% इन दोनों के पास कंबाइंड हो गया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बड़े शेयर होल्डर हैं एनएसडीएल के। ठीक, अब समझने वाली बात ये है। ठीक है, अब एनएसडीएल बेच कितना रहा है अपना स्टॉक? ठीक है, कितना सेल कर रहा है? वो कर रहा है 28.6%। ठीक है, मार्केट में ऑफर फॉर सेल जो है, ओएफएस जो लेकर आ रहा है वो है कितने, 5.7, मतलब 5 करोड़, जितना भी होगा, 70,26,000 जो भी है ना, इसको देख लेना। ठीक है, तो मतलब 57.26 मिलियन शेयर बेच रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से। ठीक, तो ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि ये चीज़ें आपको अब समझ आ गई। ठीक है, अब देखिए भाई, जो आईपीओ है ना, तो आईपीओ कंपनी नहीं लेकर आ रही, आईपीओ लेकर आ रहे हैं शेयर होल्डर्स, वो भी सेबी के दबाव में। क्यों? क्योंकि सेबी ने कहा है भैया कि 15% से ज़्यादा नहीं रख सकते आप। ठीक है, और 28.6% का लेकर आ रही हैं। तो इसका मतलब जो है भाई, जो पैसा जाएगा, ठीक है, आईपीओ के थ्रू, ठीक है, आईपीओ के थ्रू जो पैसा जाएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा। ठीक, वो किसके पास जाएगा? उनके स्टेक होल्डर्स के पास, जिसकी हमने पहले बात करी है पीछे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? ठीक है, तो जो रिटर्न्स के चांसेस होते हैं, जो ग्रोथ के चांसेस हैं, वो काफ़ी कम होंगे। ठीक, आप इसको इस तरह से मान के चल सकते हो। तो इसका मतलब यही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिस मीन्स द फंड्स रेज डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू एनएसडीएल्स फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, वो एनएसडीएल की फ्यूचर ग्रोथ में नहीं यूज़ होंगे, वो जाएंगे भैया उनके शेयर होल्डर्स के पास ताकि वो ऑफलोड कर सके अपनी स्टेक को। ठीक है, एक्सपेंशन प्लान्स और डेट रिडक्शन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, एक्सपेंशन प्लान होगा। ठीक है, अब हर एक कंपनी का कोई फ्यूचर प्लान होता है ना कि भाई अब आगे निकलना है। ठीक है, ये काम करने हैं, ये माइलस्टोन्स हैं हमारे, इनको अचीव करना है वन बाय वन।
तो ऐसा जो भी कुछ होगा तो उनके उसके लिए नहीं आएगा काम, ठीक है, ये आएगा उनके काम, ठीक है। तो इसके चलते क्या हो गया भाई, ठीक है, ये जो आईपीओ है, ठीक है, तो इसमें आप बताओ कि इसमें ग्रोथ होने के चांसेस आपके अकॉर्डिंग कितने हैं, ठीक है, जो आईपीओ में लिस्टिंग होगी उसमें ग्रोथ होने के चांसेस कितने हैं। दूसरा क्या है भाई, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने जैसे देख लिया भाई कि कंपनी के पास नहीं आ रहा, तो ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू वैसी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो तो भाई कंपनी यूज़ नहीं करेगी पैसे को, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लिस्टिंग गेन्स। एक तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को मिला वो ये मिला भाई, जो एनएसडीएल के पास है ना, जो रिटेल के डीमेट अकाउंट है, ठीक है, वो कम है, ठीक है, वो लमसम 3 करोड़ है, और उनके कॉम्पिटिटर जो है CDSL उनके पास है 850 करोड़ प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब CDSL जो है वो रिटेल जो डीमेट अकाउंट है वो अच्छे लेवल पे होल्ड करता है एज कंपेयर टू एनएसडीएल। तो इसका मतलब क्या है कि भैया CDSL जो है वो बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है किस को लेकर, अपने रिटेल सेक्शन को एक्सपैंड करने को लेकर, विच ट्रांसलेट्स हायर ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब देखिए 8.5 करोड़ हैं, ठीक है, वो 3 करोड़ हैं, ठीक है। अब जितना बड़ा अकाउंट, ठीक है, जितनी बड़ी वो उनकी ट्रांजैक्शन होगी, जितना बड़ा नंबर है उतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होगी भाई, ये तो सिंपल थंब ऑफ रूल है, ठीक है, रूल ऑफ थंब है जो भी आप, है ना। तो इसके चलते क्या है कि भैया जो CDSL के रिटेल सेक्शन है, ये रिटेल सेक्शन बोल रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, काफ़ी सेक्शन होते हैं, बट रिटेल सेक्शन में CDSL अच्छा करेगा अनटिल एंड अनलेस फ्यूचर में, ठीक है। अब NSDL जो है वो, ठीक है, वो क्या करे कि वो अच्छा करना शुरू कर दे रिटेल सेक्शन में, बट अभी तक जो करंट डेटा है वो यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और क्या है भाई, और जो मतलब ये है, ये जो आप कह लो कि जो है ना सूत्र होते हैं, जो कुछ भी कह लो, है ना, एनालिस्ट्स होते हैं, ठीक, तो उनके हिसाब से जो NSDL है, ठीक है, वो क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है उस पर इतना अच्छे से काम नहीं करती, ठीक है, जिसके चलते क्या हो रहा है भाई, उनका जो लॉस हो रहा है, जो कॉस्ट है उनकी हायर है। देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भैया जो टेक्नोलॉजी, जो कंपनी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रही है ना, वो फ्यूचर में अच्छा नहीं कर सकती। आज कर रही है, ठीक है, आज प्रेजेंट मोमेंट पे अच्छा कर रही है, ठीक है, चलेगा, बट फ्यूचर में लॉन्ग रन में नहीं कर पाएगी भाई। टेक्नोलॉजी जैसे AI होगी, ठीक है, इनमें काम नहीं कर रहा ना कोई, वो ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो ही जाएगा एक ना एक दिन, आप देख लेना। और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो वो भाई वो टाइम ऐसा नहीं है कि 20 साल 30 साल 25 साल, ऐसा कुछ नहीं होगा। 50 साल के बाद, है ना, वो अगले 5 साल में ही आपको पता चल जाएगा, 3 साल में ही पता चल जाएगा, इस लेवल पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई NSDL को क्या है कि उनका टेक ऑटोमेशन कम है कंपेयर टू CDSL, ठीक है, जिसके चलते क्या है कि उनका खर्चा जो है वो ज़्यादा है और मार्जिन कम है। खर्चा ज़्यादा होगा तो मार्जिन कम ही होगा भाई, वो तो 100% है, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो मेरे को नेगेटिव लगा, ठीक है, NSDL का एज कंपेयर टू CDSL, ठीक है। अब थोड़े से कर लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव तो बहुत हो गए हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी करना चाहिए कंपनी का, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या है भाई कि इनके पास रिटेल सेक्शन कम है, बट इनके पास क्या है, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स बहुत बड़े हैं। तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स क्या हो गए कि भाई जैसे अब मान लीजिए, है ना, एक इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट 1 लाख रिटेल जो क्लाइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता होता है, मतलब इतनी बड़ी लेवल पे ट्रांजैक्शन करते हैं वो लोग। तो ठीक है, इनके पास CDSL के पास कम है, ठीक है, बट क्या है, CDSL क्या है, टेक्नोलॉजी पे काम करती है भाई, और काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है, ठीक है। तो क्या पता जो CDSL है वो भी इसको जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं उनको भी एक्वायर करने की, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई बिल्कुल ही नहीं है, उनके पास भी हैं, बट इनके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू CDSL, ठीक है। तो इसके चलते क्या है कि भाई इनके पास जो थोड़ी स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली लार्जर वॉल्यूम ऑफ एसेट अंडर कस्टडी है, ठीक है, इनके पास AUC अच्छा है एज़ कंपेयर टू CDSL। दूसरा भाई ये है NSDL जो है, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस शो करा है 2024-25 में, ठीक है। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना, 24.57%, मतलब 25%
जंप हुआ है, ठीक है। 343 करोड़ अभी है जो इनका रेवेन्यू है, और टोटल इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है 12.5%, ठीक है। कितना होगी? 1535 करोड़, ठीक है, कंपेयर टू द प्रीवियस फिजिकल ईयर। तो ये नंबर तो अच्छे हैं भाई, ठीक है, ये नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 25% रेवेन्यू, प्रॉफिट इंक्रीज होना, और क्या है, इनकम 12.5%, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बहुत अच्छा। आप इसको कह सकते हो कि भैया, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस प्लस, जितना प्लस लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसके चलते में क्या है कि भाई इनकी बैलेंस शीट तो बहुत अच्छी है, ठीक है। बट अगर इसकी मोटा मोटी हम बात करें ना भाई, एनएसडीएल की क्या है कि फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है कंपनी, ठीक है, फाइनेंशियल वाइज भी ठीक है। बट इनका जो ऑफर फॉर सेल है ना, वो इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपनी एक्सपेंशन के लिए या कुछ भी माइलस्टोन अचीव करने के लिए वो जाएगा सीधा स्टेक होल्डर्स के पास, ठीक है, जो कि अपना माल ऑफलोड कर रहे हैं सेबी के कहने पे। तो इसके चलते क्या है भाई, अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इनको जो है वो जो लिस्टिंग है, वो लिस्टिंग गेन मिलता है कि नहीं मिलता, एज कंपेयर टू जो सीडीएसएल को मिला था, ठीक है। और डिसीजन, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका है भाई, आप इसमें जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते, ठीक है। वो भी एक चीज़, एक फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जो नेगेटिव पॉइंट्स लगे वो और पॉजिटिव लगे, वो मैंने वन बाय वन करके आपको बता दिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा डिजिटल डॉलर चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।